सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर दिफा परवेज खटक पाक आर्मी, पाक नेवी और पाक फजाइया एक्ट तरमीमी बिल अलग अलग पेश करेंगे। स्पीकर ऐवान मौजूद अरकान से राय लेकर मंजूरी देंगे, जिसके बाद तरमीम कानून का हिस्सा बन जाएंगी। वज़ीर आज़म की हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुतफ़िका तौर पर पास हो गया, सारे कौम को मुबारक हो और सब ने यकजहती दिखाई और मैं सब अपोजिशन और गवर्नमेंट सबको मुबारकबाद देता हूं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा से सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर दिफा परवेज खटक की हुकूमत और अपोजिशन को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी ने तरमीम पेश की लेकिन फिर वापस ले ली। गलत फहमियाँ नहीं फैलानी चाहिए, इस मामले पर सब एक पेज पर हैं। हमारा मुतालबा है कि अदालत का हुक्म को इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो आर्मी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी अपोजिशन के साथ शेयर किया जाए। आर्मी एक्ट के मामले पर पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि तरमीम आर्टिकल 243 की शेख 3 में हो और हुकूमत तरमीम शेख 4 में कर रही है। हमारी 3 तरमीम पर हुकूमत ने गौर की, यकीन दहानी कराई। कशीदगी में पाकिस्तान का गैर जानिबदार रहने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली और सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा सुलेमानी पर हमला उसामा और बम से बदले का वादा कर चुके हैं। दुनिया मशरिक़ वस्ता में नई जंग के लिए तैयार रहे। आग लगी तो असरात से हम भी बच नहीं पाएंगे। तकरीर के बाद वज़ीर ख़ारजा बगैर सवालात सुने ऐवान से चले गए। आपको जवाब देने की बारी आए, आप हाउस छोड़कर चले जाएं, ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है जनाब स्पीकर। ये कोई तरीका नहीं है पार्लिमानी, और उन्होंने बिल्कुल हमें बात नहीं करने दी। इस बात पर मैं एहतजाजन वॉकआउट करता हूं। वज़ीर ख़ारजा के ऐवान से जाने पर अपोजिशन का एहतजाज। कौमी असम्बली से वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ बोले शाह महमूद अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। सरहद पर आग लगी है और वज़ीर ख़ारजा हमें सुना कर चले गए। हमने पूछना था कि पोम्पियो से क्या बात हुई। जो कुछ आपने तज़िया आज पेश किया है वो एक मजबूरी का तज़िया है, एक ऐसा तज़िया है जिसमें कोई आइंदा की रोशनी नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान को इस मामले में कोई बड़ा किरदार अदा करना चाहिए और वो इस पोजीशन में है कि कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब मजबूरी का तजिया करार। सेनेट में इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक का जवाब। कहा मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान को सरगर्म रहना चाहिए। हम इस पोजीशन में हैं कि इस सूरत हाल पर अपना किरदार अदा कर सकें। मुशाहिदुल्लाह बोले पोम्पियो सारी दुनिया के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा। फैसले वज़ारत ख़ारजा में नहीं कहीं और हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला मुशावरती इजलास में फैसला। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने का भी अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। अमरीका ईरान कशीदगी और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर अहम राब्तों से भी आगाह किया गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व तरहम अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मानी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। इमामत ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली खामनाई ने कराई। सदर हसन रूहानी अल कुद्स फोर्स के नए कमांडर इस्माइल कानी समेत लाखों अफराद की शिरकत। फजा अमरीका मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। जनरल कासिम की तदफीन कल आबाई शहर किरमान में होगी। एटम बम बनाएंगे, अमरीका को मजा चखाएंगे, ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा अमरीकी हमले के बाद किसी पाबंदी को खातिर में नहीं लाएंगे। यूरेनियम की अफजूदगी, जखीरा और तहकीक का अमल अपनी मर्जी से करेंगे। सदर रूहानी कहते हैं ट्रंप ईरानी कौम को मत धमकियां।
52 کی بات کرنے والوں کو 290 کا نمبر بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب۔ امریکائی مفادات پر حملے کیے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے بادل منڈیوں پر بھی چھا گئے، بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس میں مندی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی متاثر، 100 انڈیکس 1027 پوائنٹس کمی سے 41,296 پوائنٹس پر بند، سونے کی 10 گرام قیمت میں 2,230 روپے ریکارڈ اضافہ، فی تولہ سونا 2600 روپے مہنگا، تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ ٹی وی اینکر صاحب نے کہا کہ میری اور ایک اور یہاں وزیر صاحبہ ہیں اور لڑکیاں ہیں، ان کی ہماری پورن ویڈیوز ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیوز کہاں ہیں، تو انہوں نے بڑے مسکرا کے مجھے آگے سے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا ہے۔ میری کسی خاتون کے ساتھ نازیبا ویڈیو کا دعویٰ کیا گیا، ویڈیوز مانگی تو الزام لگانے والی نے کہا کہ انہیں کسی نے بتایا۔ فواد چودھری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کیا سیاستدان اپنی عزت چوراہوں پر رکھ کر آئیں کہ آتے جاتے لوگ چھتر ماریں؟ معاملے پر کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ گریوینس ہے، ان کا گریوینس جینوئن ہے، میں ان کے ساتھ ہوں اس گریوینس کے اوپر۔ جب تک اس فلور کی اوپر ہارمنی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی عزت نہیں ہوگی، تب تک لوگ ہماری پگڑیاں بھی اچھالیں گے، لوگ ہمیں گالی بھی دیں گے۔ فواد چودھری کی شکایت پر ان کے ساتھ ہوں، لیگی رہنما خواجہ آصف کا اظہار خیال، کہا لیکن ہم اپنی عزت کی نیلامی پر خود تلے ہوئے ہیں، کمیٹی تحقیقات کے لیے نہیں بلکہ رویے بہتر بنانے کے لیے بنانی چاہیے۔ ننکانہ صاحب میں مذہبی منافرت پھیلانے والا مرکزی ملزم عمران قانون کے شکنجے میں آ گیا، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری، عمران پر لوگوں کو مذہبی منافرت پر اکسانے سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں گستاخانہ مواد کی روک تھام کی قرارداد متفقہ طور پر منظور، پیارے نبی اکرم، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت کی حرمت پر سب کچھ قربان کرنے کا عزم، معاملات کے حوالے سے خصوصی بنانے کا بھی مطالبہ۔ منشیات کا استعمال اور بچوں سے زیادتی کے واقعات نسلیں تباہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا زندگی ایپلیکیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا جب تک ہمارا معاشرہ اکٹھا ہو کر ان مسائل کا مقابلہ نہیں کرے گا، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ وزیر اعظم کے بھانجے کا مال اڑانے والے سلاخوں کے پیچھے پنجاب پولیس نے شیر شاہ کے گھر ڈکیتی کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، ڈاکوؤں سے طلائی زیورات سمیت دیگر سامان برآمد۔ کیمپ جیل لاہور میں نیب بیرک میں آتش زدگی، نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق معمولی زخمی، شہباز شریف کا واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ، کہا سیاسی انتقام کا نشانہ بننے والے سیاسی مخالفین کی بیرک میں آتش زدگی پریشانی اور فکر کی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم کو تحقیقات کا حکم۔ کراچی طارق روڈ پر کسٹم کا چھاپا، کروڑوں مالیت کا کپڑا قبضے میں لے لیا، تاجروں کا شدید احتجاج، سڑک بلاک کر دی، گورنر سے ملاقات کے بعد احتجاج اور ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، چھاپے کے دوران مزاحمت سے ایک کسٹم اہلکار زخمی۔ ایکسل لوڈ قانون کی بحالی کے لیے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، ڈرائیورز نے اڈوں اور سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی کر دی، کراچی تا خیبر سامان کی ترسیل رک گئی، گڈز ٹرانسپورٹرز کے صدر رانا اسلم کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ ملک بھر میں موسم ایک دم اوسم ہو گیا، کوہساروں نے سفید موتیوں سے 16 سنگار کر لیا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سوات، دیر اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں برف باری، علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے، سیاح بھی دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ بلوچستان میں موسم سرما کی بارش نے تباہی مچا دی، سیلابی ریلیں گاڑیوں سمیت سب کچھ بہا لے گئے، ندی نالوں میں طغیانی، پشین میں 15 یونین کونسلز کا زمینی رابطہ منقطع،
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफा, तमाम स्कूल 13 जनवरी से खुलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आज कौमी असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असेंबली इजलास के एजेंडे में सर्विसेज एक्ट में तरमीम के बिल्स शामिल हैं। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। वजीर दिफा परवेज खटक कौमी असेंबली की कायमा कमेटी दिफा की रिपोर्ट इजलास में पेश करेंगे। ऐवान में मौजूद अरकान की राय शुमारी होगी, अक्सरियत से बिल पास होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आज कौमी असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो एक्ट तरमीमी एक्ट्स हैं वो आज कौमी असेंबली में उनके बिल पेश होंगे। कौमी असेंबली में सबसे पहले जो कायमा कमेटी दिफा के चेयरमैन हैं अमजद अली खान, वो कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें बिल के हवाले से बिल की कौमी कमेटी की तरफ से मंजूरी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद जो वजीर दिफा परवेज खटक बारी बारी तीनों सर्विसेज के जो बिल है वो मुतारफ कराएंगे। बिल के ऊपर बारी बारी तमाम बिल देरे हो रहेंगे और इनके ऊपर जो है इनके ऊपर राय शुमारी होगी। राय शुमारी का तरीकाकार ये होगा कि जो मौजूद अराकीन होंगे उस वक्त ईवान के अंदर उनकी सादा अक्सरियत चाहिए होगी। कोशिश अगर ये की जा रही है कि ये बिल जो है ये इत्तेफाक राय से पास हो जाए, लेकिन ये आज सुबह पता चलेगा कि जब कौमी असेंबली का इजलास होगा कि क्या रुख अख्तियार करता है। तो हम ज्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि आज ही ये तीनों बिल जो है ये कौमी असेंबली से पास कर दिए जाएंगे और अक्सरियत राय से ये बिल पास हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, नवीद अकबर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने सर्विसेज एक्ट्स तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि पूरा पाकिस्तान और तमाम जमातें पाक फौज के साथ खड़ी हैं। फ़रोग़ नसीम बोले, पीपल्स पार्टी के रुकने कमेटी ने एक तरमीम पेश करनी चाहिए, जिसका जवाब कमेटी ने दे दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास चेयरमैन अमजद अली खान की सदारत में हुआ। वजीर दिफा परवेज खटक समेत वजारत दिफा के हुकाम ने शिरकत की। इजलास के 2 सेशन हुए। दूसरे इन कैमरा सेशन में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का मामला जेर बहस आया। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने तीनों बिलों के पहलुओं पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद तीनों बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिए गए। वजीर दिफा परवेज खटक ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी की नवीद सुनाते हुए कहा कि मंगल को बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वजीर कानून फ़रोग़ नसीम ने अपोजिशन की तरमीम शामिल न करने की वजूहात बताई। 243 में कोई अमेंडमेंट होने नहीं जा रहा, ना सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तरमीम होनी है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम नहीं होगी तो पार्लिमानी कमेटी का कोई रोल क्रिएट नहीं हो सकता। तो उन्होंने बड़े दिल से मेरी बात को तस्लीम भी किया और उन्होंने सब ने विदाउट एनी डिसेंट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एवरीवन एक्सेप्टेड एंड दे अप्रूव्ड। मुतफ़िक़ा तौर पे पास हो गया। सारे कौम को मुबारक हो और सब ने यकजहती दिखाई और मैं सब अपोजिशन और गवर्नमेंट सबको मुबारकबाद दी। हुकूमती रुकन रमेश कुमार ने बताया कि आज भी तमाम सियासी जमातों ने बिल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहम्मद खान डाहा, रियाज पीरजादा और इजाजुल हक, पीपल्स पार्टी की जानिब से आमिर मक्सी, खुर्शीद जुनेजो और आफ्ताब शोबान मेरानी शरीक हुए, जबकि कायमा कमेटी में JUI फे के रुकन सलाहुद्दीन अयूबी इजलास में शरीक नहीं हुए। चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो और आर्मी एक्ट का नया कानून जमहूरी तरीके से पास हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा, कहा कि एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। लगता है कि इस मामले पर हुकूमत अपोजिशन के साथ गेम खेल रही है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आर्मी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है कि बिल पास करके पार्लियामेंट की अहमियत कम की गई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पार्लियामान को अहमियत दी जाए। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो और आर्मी एक्ट का नया कानून जमहूरी तरीके से पास हो। तो हमारा मुतालबा है कि अदालत का हुक्म को इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो आर्मी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी अपोजिशन के साथ शेयर किया जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पार्लियामेंट का जमहूरी तरीका ना अपनाया गया तो हुकूमत पर सवाल उठेंगे। हमने नून लीग से राब्ता किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्द जवाब देंगे। अगर इस मौजू पे पार्लियामान का जो जमहूरी तरीक़ाकार है वो अपनाया नहीं जाता तो फिर ये मुश्किलात
हुकूमत के लिए पैदा करेंगे। और वो जो नोटिफिकेशन के वक्त जो कॉम्प्लिकेशंस आए थे हुकूमत का अपना बचकाना हरकत से, हुकूमत का नाअहली की वजह से, हम नहीं चाहते कि फिर से जब पार्लियामान के दो हाउसेस से अगर ये बिल पास होता है तो उसके बाद कोई ऐसा चैलेंज नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल पार्टी ने मजीद कहा कि लगता है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ गेम खेल रही है। नोटिफिकेशन के वक्त जो इशू आए वो हुकूमती जल्दबाजी से पेश आए। कानून साजी मखसूस नहीं बल्कि लंबे अरसे के लिए होती है। चाहते हैं जो गलती नोटिफिकेशन के वक्त हुई वो अब ना हो। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों से राब्ता करेगी। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी की आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से 3 तजावीज़ सामने आ गई हैं। तरमीम क्या हैं और हुकूमत का इस पर क्या रद्द अमल है, ये जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 तजावीज़ क्या हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ने यह दावा किया है कि ये तरामीम जो हैं, तजावीज़ जो हैं, ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी करा दी गई हैं और कायमा कमेटी दफा में भी तजावीज़ पेश की गई थी। और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत ने इस हवाले से इन पर गौर करने का वादा किया है। ये तजावीज़ जो तफसील हमें मालूम हुई है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी को सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाज़िम तस्दीक की वजूहात बताना होंगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्लियामान को वजूहात बताने के बाद एक्सटेंशन तो दी जा सकती है लेकिन दोबारा तैनाती में भी अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती। इसी तरह तीसरी तजवीज़ ये है कि आर्मी एक्ट में तरमीम के हुकूमती बिल से तस्दीक के मामले को अदालत में जो चैलेंज न करने की शिक है वो भी खत्म की जाए। हुकूमत का इस हवाले से रिएक्शन तो सामने नहीं आया, तो पीपल्स पार्टी का दावा यह है कि हुकूमत ने इस मामले पर गौर करने का वादा किया है। जी, पीपल्स पार्टी की आर्मी एक्ट पर तरमीम के हवाले से 3 तजावीज़, तफसीलात बता रहे थे तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली के इजलास में आज खूब हंगामा आराई हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एंकर पर्सन से अपने झगड़े का मामला ऐवान में उठा दिया, जिस पर उनकी रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ के साथ गर्मा गर्मी हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की। 2 दिन पहले एक टीवी एंकर साहब ने अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा कि मेरी और एक और यहाँ वज़ीर साहिबा हैं और लड़कियाँ हैं, उनकी हमारी पोर्न वीडियोज़ हैं। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि ये वीडियोज़ कहाँ हैं तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के मुझे आगे से कहा कि मेरे पास तो नहीं है, मुझे किसी ने कहा है। मेरी आपसे गुजारिश है इसका नोटिस लें, एक स्पेशल कमेटी हाउस की कॉन्स्टिट्यूट की जाए। ये गिला हमें ना मीडिया से करना चाहिए ना किसी और अदारे से करना चाहिए, ये गिला हमें अपने आप से करना चाहिए। यहाँ पिछले 1.5 साल से इस ऐवान में जो कुछ हो रहा है, हम खुद नहीं इन्विटेशन देते मीडिया को कि वो हमारी जो है वो पगड़ी उछाले। ये खुद एंकर रहे हुए हैं, जरा निकालें उनका रिकॉर्ड उन प्रोग्रामों का कि लोगों के साथ ये क्या करते रहे हैं। मैं पंजाबी में कहते हैं और चुपो, ये गन्ने चुप रहे हैं इस वक्त, जो गन्ने खुद लगाए हुए हैं इन्होंने। अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास में शाह महमूद कुरैशी की अपनी तकरीर के फ़ौरन बाद ऐवान से चले जाने के खिलाफ वॉकआउट कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि शाह महमूद अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। सरहद पर आग लगी है और वज़ीर ख़ारजा हमें सुनाकर चले गए। हमने पूछना था कि पोम्पियो से क्या बात की। आपके बॉर्डर के ऊपर, आपके हमसाये के ऊपर एक आग लगी हुई है। आपके मुल्क में लोगों के जज्बात जो हैं वो कहां पहुंचे हुए हैं और आप डांट कर चले गए सारी अपोजिशन को कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको पता ही नहीं हुआ हो क्या रहा है। हमें कुछ पता नहीं चला कि फॉरेन मिनिस्टर क्या क्या कर गए हैं। 1.5 घंटा वो तकरीर करके चला गया, कोई इधर की कोई उधर की। का तो ईवान की मैं समझता हूं कि बेइज्जती के मुतरादिफ अपोजिशन बैठी हुई है, ये आधे से ज्यादा पाकिस्तान बैठा हुआ है। आपकी अकले कुल न सिर्फ कौन सी रेजिस्टेंस की बात आप करते हैं। मैंने फॉरेन मिनिस्टर से पूछना था कि सेक्रेटरी पोम्पियो ने आपसे क्या बात की है। आप वजीर खारजा है ना, वो भी वजीर खारजा है, ये पूछना कोई जुर्म है। और जब आपको जवाब देने की बारी आए आप हाउस छोड़कर चले जाए, ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है जनाब स्पीकर। ये कोई तरीका नहीं है पार्लियामानी। और उन्होंने बिल्कुल हमें बात नहीं करने दी। इस बात पर मैं एहतजाजन वॉकआउट करता हूं। बुलेटिन में अब बात होगी अमरीका ईरान कशीदगी की, जिस पर पाकिस्तान ने वाज़े बयान दे दिया। सेनेट में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पॉलिसी लाइन वाज़े कर दी। कहा कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में नहीं।
پاکستان سمجھتا ہے کہ خطہ مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطی ایک نئی جنگ کے لیے تیار ہو جائے، آگ لگے گی تو ہم بھی اثرات سے بچ نہیں سکیں گے۔ پاکستان امن کے لیے اور غلط فہمیاں ختم کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان مسئلے کے سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کے تمام مسلمان ممالک سے اچھے تعلقات ہیں اور ہم دوست ممالک سے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ یوز آف فورس مسئلے کا حل نہیں ہے، یوز آف فورس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، سلجھ نہیں سکتے۔ یہ خطہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے بھیانک اثرات ہوں گے، ڈیزاسٹرس ہوگا اس ریجن کے لیے۔ جب آگ لگے گی تو ہم اس کے سیک سے اور اس کی گرمائش سے بچ نہیں پائیں گے۔ ہم امن کے لیے تو ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، ہم غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کردار تو ادا کر سکتے ہیں، ہم آگ بھڑکانے کہ نہ ہماری پالیسی تھی اور نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ یہ جو مسائل ہیں، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ان کا مناسب جو ہے راستہ وہ ہے ہم ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے ان کو حل کریں۔ ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کو تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اور ہم ان کو برقرار رکھنا چاہیں گے۔ سینٹ میں شاہ محمود قریشی کے بیان پر اپوزیشن رہنما برس پڑے۔ قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے وزیر خارجہ کے بیان کو مجبوری کا تجزیہ قرار دیا۔ راجہ ظفر الحق نے کہا کہ وزیر خارجہ کے تجزیے میں آئندہ کی روشنی نظر نہیں آئی۔ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس صورتحال پر اپنا کردار ادا کر سکے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مائک پومپیو نے دنیا کے مختلف ممالک کے وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ کو کالز کی، ہمارے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کو کوئی کال نہیں کی گئی، جن کو کال کی گئی اس پر وزیر خارجہ بریفنگ نہیں دے پائے۔ جو کچھ آپ نے تجزیہ آج پیش کیا ہے وہ ایک مجبوری کا تجزیہ ہے، ایک ایسا تجزیہ ہے جس میں کوئی آئندہ کی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کو اس معاملے میں کوئی بڑا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کر سکتا ہے۔ ہم اگر خود ہی نہ اس بارے میں کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہ ہوں تو کل ہم باقی دنیا کو کیا کہہ سکیں گے؟ میں نے ابھی تک جو بیان سنے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ ایک فوری رول ہوتا ہے، امیجیٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو آگ بھڑک رہی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، امریکہ ہمارا برادر ملک نہیں ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ ہم سے فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد ہمیں جوتے بھی مارے ہیں۔ ایران نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس طرح کے ہمارے تعلقات نہیں، ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں اتفاق رائے۔ پاکستان نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔